मेरे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैटरी ऊपर से काफ़ी सारा तेज़ाब इसके ऊपर आ चुका है ये, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके ऊपर डस्ट गर्द वगैरह जमी हुई है, तेज़ाबी पानी है, ये खुश्क नहीं होता, हमेशा पानी अपने पास रखता है। तो उसको तरीका ये है कि इसको धो लेंगे, ठीक है जी। पानी से इसको धोया जा सकता है और उसके अलावा डिटर्जेंट से इसको साफ़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके जो ढकने हैं वो अच्छे से टाइट कर दें, सारे के सारे 6 ढकने 12 वोल्ट बैटरी पे टाइट कर दें। उसके बाद पानी से ऐसे पानी से इसको धो लें, इस तरीके से गीला कर लें, ठीक है जी। फिर एक ब्रश लेके, ये ब्रश है मेरे पास, आम सा ब्रश, उससे इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। बीच में भी हर जगह से साफ़ होना चाहिए, वरना ये दोबारा फिर जल्दी हो जाएगा। ये कुछ अर्से के बाद हो जाता है, रूटीन है बैटरी की। जो दोस्त जो हज़रात बैटरी इस्तेमाल करते हैं उनको इस चीज़ का पता है। और कपड़े से साफ़ नहीं होता, तरीका इसका यही है कि इसको धोया जाए और ढक्कनों को भी अच्छे से साफ़ कर लें। जो ये ब्लैक हुआ है इसका कोई मसला नहीं, ये सिर्फ निशान पड़े हैं इसके ऊपर, कभी लाइट वगैरह से हो जाते हैं। इसको पूरी तरह से साफ़ करना है, कोई भी जगह इसका टॉप पे खाली नहीं होनी चाहिए, कि जो साफ़ ना हो साइडों से भी कर लीजिए। जितना बेहतर साफ़ करेंगे उतना ही कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, शॉर्टिंग नहीं होगी। मसला क्या होता है कि ये एक सेल दूसरे के साथ तेज़ाबी पानी के ज़रिए शॉर्ट करता है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारे आपस में शॉर्ट करने लगते हैं। शॉर्ट करते हैं तो चार्ज जो है वो ज़ाया होता है। अब जैसा कि सोलर पैनल में एक ख़ास मकदार में चार्ज होता है पूरे दिन में आपके पास, तो उसको ज़ाया करने से बचाने के लिए इसको साफ़ करना ज़रूरी है। ज़ाया करेंगे तो वो वेस्ट होगा और आपके काम में नहीं आएगा। तो इस तरीके से साफ़ करके आप इसको अपने काम में ला सकते हैं पूरे चार्ज को, और अच्छे से साफ़ करेंगे तो कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।